मन नहीं है, इसीलिए भगवान पहली बार अपने मन को धारण किया। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं मनश्चक्रे। मनश्चक्रे माने भगवान ने पहली बार अपने मन को धारण किया। भगवान अपने मन को इसलिए धारण किया क्योंकि भगवान कल गोपियों को बोल चुके हैं कि अगली शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम सबके साथ महारास करूं। और भगवान को महारास करने के लिए अपना मन धारण करना पड़ा। भगवान ने रास की भूमि कहां तय करी? वृंदावन, रमण रेती, निधिवन, सेवा कुंज। आहा, सारा उपवन महक गया। जहां भगवान को रास करना था, चारों तरफ से सुगंधी ही सुगंधी आ रही। कभी कभी महापुरुषों के शरीर से सुगंधी आती है। भगवान महापुरुष है। आज भगवान की शरीर से सुगंधी आ रही है। जिसको परमात्मा छू लेते हैं उसके भी शरीर से सुगंधी आने लगी। ठाकुर जी की आज लीला देखो। ठाकुर जी ने अपने अधरोष्ठों में, ठाकुर जी ने अपने ओठों में बांसुरी रखी। गोविंद हमेशा ओठों में बांसुरी रखे थे, लेकिन आज गोविंद ने ओठों में जब बांसुरी रखी तो उस बांसुरी के बजाते समय परमात्मा ने क्लींग बीज मंत्र का प्रयोग किया। एक होता है मंत्र, एक होता है महामंत्र और एक होता है क्लींग बीज मंत्र। राम 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 राम। ये क्या है? ये मंत्र है। राम 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 मंत्र है। इसको जहां बोलना हो बोलो। नहा के बोलो तो ठीक, बिना नहाए बोलो। आपको जहां फुर्सत मिले वहां बोलो। एक बार कोई महात्मा ने ऐसे कह दिया कि राम मंत्र को जहां फुर्सत मिले, जहां कोई काम ना हो वहां बोलो। तो एक आदमी ने कहा, आज की कथा तो अच्छी लगी। मेरा पूरा दिन काम में बीतता है, कहीं मुझे फुर्सत ही नहीं। लेकिन आज कथा में अच्छा सुनने को मिला कि जहां कोई काम ना हो वहां भी ये मंत्र बोल सकते हो। तो उस आदमी ने कहा, ये अच्छा है, शौचालय में कोई काम ना। अब तो मजा आ गया साहब, वहां तो कोई काम है ही नहीं। और जैसे ही शौचालय में गया, राम 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 राम। उतने में कोई भगवान का पार्षद आ रहा था। उसने देखा कि कोई आदमी शौचालय में मेरे स्वामी का नाम ले रहा है, तो उस भगवान की पार्षद ने उसकी छाती में ऐसा लात मारा, दुष्ट, मेरे स्वामी का नाम अशुद्धि में ले रहा है। अब वो पार्षद गया भगवान के पास, भगवान से कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ बात करने आया हूं। भगवान ने कहा, बात बाद में करना, मेरी पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा है, थोड़ा मालिश कर दो ना। भगवान के पार्षद ने कहा, प्रभु जरूर मालिश करूं, आप पीठ खोलो। तो जैसे परमात्मा ने पीठ खोली तो उसमें एक लात लगा भगवान की पीठ में। तो उस पार्षद ने कहा, प्रभु लात तो आपकी छाती में है, भृगुलता, भृगु जी ने लात मारी है आपकी छाती में, लेकिन पीठ में किसने मार दिया?
छाती में तो भृगु जी ने लात मारी है, लेकिन पीठ में किसने मार दिया? तो भगवान ने कहा आज 4 बजे किसी ने मार दिया। 4 बजे कब मारी? भगवान ने कहा एक भक्त शौचालय में बड़े प्रेम से मेरा नाम ले रहा था, तो किसी पार्षद ने उसकी छाती पे लात मारा। और तुम जानते हो कि जब कोई भक्त बड़े प्रेम से नाम लेता है और उसको कोई कष्ट देता है तो वो कष्ट उसको नहीं मिलता, वो कष्ट मुझे मिलता है। वो कष्ट भक्त को नहीं मिलता, वो कष्ट भगवान को मिलता है। उस पार्षद ने कहा प्रभु लात तो मैंने मारी है, मुझसे बहुत गलती हो गई। भैया कलयुग में भगवान का नाम चाहे जहां लीजिए, चाहे जहां, शुद्धि में अशुद्धि में, उठत बैठत सोवत जागत, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते, कैसे भी भगवान का नाम हम सबको पार करे। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया कर जाएगा, वो अमर नाम दुनिया कर जाएगा। सुनो, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएगा, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएगा, वो जिधर भेज देगा उधर जाएगा, वो जिधर भेज देगा उधर जाएगा। भगवान के भक्ति की कोई फरमाइश नहीं होती साहब, यही भगवान के भक्त का लक्षण है। भगवान का भक्त कहता है जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। और एक सूचना और दूर, भगवान का भक्त कभी कोई शिकायत करता ही नहीं, ना कोई शिकायत, न कोई उलझना, कोई शिकायत नहीं, कोई उलहना नहीं, करी लो करा लो ना जो तेरी मर्जी, जो आपकी मर्जी होना हम उसमें तैयार हैं, हमारी कोई मर्जी है ही नहीं। ये भगवान के भक्तों का स्वभाव होता है। बंधु यही स्वभाव गोपियों का है। जैसे परमात्मा ने आज बांसुरी बजाई, बांसुरी की आवाज सुनते ही ये गोपियां दौड़ी चली आई। श्याम तेरी बांसुरी ने क्या सितम किया, तन का रहा न होश, मेरे मन को हर लिया। मेरे भाई बहन, भगवान की ऐसी बांसुरी बजी कि दोहन करने वाली गोपी दोहन छोड़कर चली आई। भोजन करने वाली गोपी थाली छोड़कर चली आई। अपने शरीर का श्रृंगार कर रही थी तो श्रृंगार छोड़ दिया। सोने जा रही थी तो बिस्तर छोड़ दिया। मानो ये कथा हमको संदेश देती है, जब तक जीवन में भगवान से मिलने की व्याकुलता
जागृत नहीं होगी तब तक गोविंद नहीं मिलते। इसलिए आप और हम सब, आप में हमारी भी गिनती है, हम सब अपने जीवन में ऐसी व्याकुलता पैदा करें, ऐसी व्याकुलता पैदा हो जाए भगवान के लिए, जो कभी कभी भौतिक सुखों के लिए व्याकुलता होती है, भोगों के लिए व्याकुलता होती है, ऐसी व्याकुलता कभी भगवान की हो जाए। जैसे इन गोपियों की व्याकुलता देखो, बेचारी जो काम कर रही थी उस काम को वही छोड़ दिया और सब भागी भगवान से मिले। लेकिन भागवत में लिखा है कुछ गोपियों को उनके पतियों ने पकड़ लिया, खबरदार कहां जा रही है? तो गोपियां ने कहा कि कन्हैया ने बांसुरी बजाई है, हम कन्हैया से मिलने जा रहे हैं। तो उनके पति कहते हैं कितना बजा है? वो रात को बांसुरी बजाएगा तो रात को भागोगी? शर्म नहीं आ रही? वो तो छोरा बिगड़ा, तुम भी बिगड़ोगी। नहीं जाना। पतियों ने कड़ी आवाज में कुछ गोपियों को पकड़ लिया और वो नहीं थे। पता है क्या किया गोपियों को? उनके पतियों ने कमरे में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। सुखदेव जी कहते हैं जिन गोपियों को ताला लगा के बंद कर दिया गया वो गोपियां पहले पहुंच गई। कैसे? बंधु, उनका शरीर नहीं पहुंचा लेकिन वो गोपियां मन से पहले ही पहुंच गई। मेरे भाई बहन याद रखना, मिलन में बहुत बाधाएं हैं, मिलन में बहुत बाधाएं हैं। और वैसे संसार की मिलन की यहां चर्चा नहीं हो रही, गलत अर्थ मत लगाना। परमात्मा से मिलन में बहुत बाधाएं हैं, बहुत बाधा। सभी गोपियां भगवान के पास पहुंच गई। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागा। देखो भगवान स्वागत कर रहे हैं गोपियों का। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। अरे गोपियों स्वागत, आओ मैं आपका क्या प्रिय कार्य करूं। स्वागत। यहां पर भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली है। बंधु, जब भी हम भक्ति मार्ग पर कदम बढ़ाएंगे तो आपकी बहुत परीक्षाएं होंगी। आप भागवत कथा का नारियल ले लीजिए कि हमें भी भागवत कराना है और तारीख निश्चित कर लीजिए कि अमुक तारीख से हम भी भागवत सुनेंगे। बंधु, जिस दिन से आप नारियल ले लोगे उसी दिन से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ऐसी ऐसी परीक्षाएं भगवान लेंगे, ऐसे ऐसे विघ्न आएंगे कि कभी लगेगा क्या भागवत नहीं हो पाएगी। बंधु याद रखना, श्रीमद् भागवत कथा शुरू होने से पहले 1000 विघ्न आते, 1000। लेकिन जब भागवत कथा शुरू हो जाती है तब सारे विघ्न वापस लौट जाते हैं। मिलन में बहुत बाधाएं हैं। भगवान ने यहां गोपियों की खूब परीक्षा ली कि ये गोपियों का मन कहां है, इनका लगाव कहां है।
यहां पर तो गोपियों, भगवान ने गोपियों से यहां तक कह दिया, ये देखने के लिए कि जरा देखें इन गोपियों का संसार के प्रति लगाव है कि मेरी तरफ लगाव है। तो भगवान ने गोपियों की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने यहां तक कह दिया कि दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यो धनो पीवा पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोक। भगवान ने गोपियों की परीक्षा लेने के लिए परमात्मा ने यह भी कह दिया, अरे गोपियों, पतिव्रता नारी का पति रोगी हो, वृद्ध हो, बीमार हो, परेशान हो, फिर भी पतिव्रता नारी को अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। और तुम लोग अपने अपने पतियों को छोड़कर, और वो भी रात्रि में, मेरे पास आ गई। ये पतिव्रता नारी का लक्षण नहीं है। बेचारी गोपियां थोड़ी देर तक ससक गई, चुप हो गई। एक गोपी ने हिम्मत करी, मेरी माताओं से, भाइयों से प्रार्थना है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए। वैसे मुझे कहने में कष्ट हो रहा है, क्योंकि आप जैसे बैठे हैं, आगे आने की कोई गुंजाइश है नहीं, लेकिन फिर भी मन को हल्का करने के लिए जहां बैठे हो वहीं हिल जाओ, तो मुझे भी संतोष लग जाएगा और पीछे वालों को भी संतोष लग जाएगा। थोड़ा कृपया प्लीज आगे। गोपियों ने भगवान से क्या कहा, हे नाथ, आप कई घंटों से पति 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 परमेश्वर है, पति परमेश्वर है, पति परमेश्वर है, पति परमेश्वर है, ये सुन सुन करके हम थक गई। हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि तुम कौन हो। अब देखो गोपियों का संवाद सुनो। ये गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं, ये गोपियां ऋचाएं हैं। कौन है? ऋचा, ऋचा, वेद की ऋचा। और कृष्ण कोई लड़का है? कृष्ण कोई लड़का नहीं, कृष्ण भगवान है। तो भगवान ने ऋचाओं से कहा कि अपने पतियों की जाके सेवा करो। पति परमेश्वर होता है। तो ऋचाओं ने क्या जवाब दिया? ऋचाओं ने जरा जवाब दिया कि पति क्या है? लो, गोपी रूपी ऋचा भगवान से कहती है पति क्या है? बोलो ना साहब, बहुत देर से पति 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 परमेश्वर, बोलो ना पति क्या है? तो देखो जरा कन्हैया की मुंडी, मुझे नहीं पता। आठ साल के बाल कृष्ण हैं। कितने साल के? जब गोपियों को ये उपदेश दे रहे हैं कि पति परमेश्वर है, पति परमेश्वर है, उस समय भगवान कृष्ण की आयु, एक बार तेजी से बोले, 8 वर्ष। अच्छा, जिन गोपियों को उपदेश कर रहे हैं उन गोपियों की आयु, उन गोपियों की आयु 8 वर्ष से लेके 80 वर्ष तक। जो भगवान के सामने गोपियां खड़ी हैं, उन गोपियों की आयु कितनी? कोई 8 साल की, कोई 20 साल की, कोई 25 साल की, कोई 30 साल की, कोई 40, कोई 50, कोई 80, 90। अब 80, 90 साल की स्त्री को थोड़ा खड़ा कर दो
और 8 साल के छोकरा को खड़ा कर दो, और 8 साल का छोकरा 90 साल की स्त्री से कहे कि पति परमेश्वर होता है, तो वो 90 साल की बुढ़िया वो छोकरा से क्या कहती है? भगवान से क्या कहा? हे प्रभु, आपको पति शब्द का अर्थ नहीं पता, हम गोपियां ऋचाएं हैं, पति शब्द का अर्थ हमें पता है। पारक्षणे धातु से पति शब्द बनता है। कौन धातु से? पारक्षणे धातु। धातु होता है ना व्याकरण में, धातु। तो पारक्षणे धातु से पति शब्द बनता है। पाति रक्षति प्राणान दत्वा विपोहित, अपने प्राणों की बाजी लगाकर जो अपने पति की रक्षा करता है, अपनी पत्नी की जो रक्षा करता है वो पति है। आप लोग अर्थ समझ गए कि एक बार और बताएं? एक बार और सुन लो। अपने प्राणों की बाजी लगाकर जो अपनी पत्नी की रक्षा करे उसका नाम पति है। जिस घर में पत्नी खुश नहीं होती वहां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। और कभी कभी बाहर से खुश है लेकिन अंदर से खुश नहीं, तो वहां भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। बंधु याद रखना, पत्नी स्नेह की भूखी होती है और पति आदर का भूखा होता है। ब्रज की सारी गोपियों ने भगवान को कहती हैं, हे नाथ आप कौन हैं? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं को। ओम जय जगदीश हरे। हे प्रभु, आप हमारे ही नहीं, आप सारे संसार के पति हैं। और प्रभु ये गोपियां आपके पास कोई विषय रस लेने नहीं आई हैं। यदि हमको विषय ही चाहना था तो हमारे पति थे। हम सब शादीशुदा हैं, हमारा पूरा परिवार है। हे नाथ, हमको संसार का कोई विषय आपके पास नहीं चाहिए। हम तो केवल केवल आपके चरणों का मकरंद लेने आए। मैवं विबोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्त्वा भजस्व दुर्भग्रहमात्जस्मान् देवो यथाधिपुरुषो भजते मुमुक्षु। ये भागवत जी का प्रणय गीत है। इस प्रणय गीत में गोपियों ने मैवं विब्रोहत भवान गदितुम नृशंसम्, हे परमात्मा हम संसार के सभी विषयों को छोड़कर आपके चरणों में भक्ति लेने आई हैं। आप हमको अपने बाहुओं में संभालो, आप हमको हृदय में स्थान दो और आप हमें अपने चरणों में स्थान दो। बंधु, जब चरणों का नाम लिया है तब भगवान ने बाहु प्रसार परिरंभ कराल को
भगवान ने अपने बड़े बड़े लंबे लंबे बाहुओं को फैला लिया है और भगवान के इतने लंबे बाहु, याद रखना, जो महापुरुष होते हैं, जो संसार में महापुरुष होते हैं, उनके जो बाहु होते हैं, हाथ, वो घुटने के नीचे से चले जाते हैं, इसीलिए उनको आजानु बाहु कहा। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।